मम्मा, हम अपना पुराना जंगल क्यों छोड़ रहे हैं? यहाँ तो मेरे सारे दोस्त रहते थे। मुझे तो यहाँ खेलना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटी, लेकिन अब यहाँ दाना पानी बहुत कम हो गया है। पेड़ भी सूख रहे हैं। अगर हम यहीं रह गए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें नए जंगल जाना होगा। मोना चिड़िया और उसकी बेटी चीनू और लालू और लाली कौवा सभी साथ में दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद लालू कौवा रास्ते में रुकने के लिए सभी से कहता है, अरे रुक जाओ जरा। मेरे तो पेट में ऐसे लग रहा है जैसे 100 चूहे कूद रहे हों। भूख से दम निकला जा रहा है। अरे लालू अंकल, अगर ऐसे ही रुक रुक कर चलेंगे तो हमें देर हो जाएगी। सूरज डूब जाएगा और घर बनाने का टाइम भी नहीं बचेगा। अरे मोना बहन, तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? थोड़ा सा भी? हमें भूख बहुत जोर से लगी है। काश होता, लेकिन जो दाने मैंने रास्ते के लिए रखे थे वो गिलहरी ले गई। अब तो हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मम्मा, कोई बात नहीं। जब तक लालू अंकल और लाली आंटी ढूंढते हैं, हम भी ढूंढते हैं। हो सकता है हमें भी कुछ मिल जाए। सब अलग अलग उड़कर दाने की तलाश में निकल जाते हैं। लालू और लाली उड़ते उड़ते एक पेड़ पर बने छोटे से घर को देखते हैं। अंदर बूढ़ी मीना मौसी बैठी हैं। अरे लाली देखो, इस घर में तो ढेर सारे दाने रखे हैं। चलो चुपके से उठा लेते हैं। लालू, जल्दी कर लो। भूख तो आज लगता है मेरी जान लेकर ही मानेगी। लालू और लाली दोनों मीना मौसी के घर में घुस जाते हैं। मीना मौसी इन दोनों को देखकर काफी डर जाती हैं। अरे बेटा, ये थोड़े से दाने मैंने सुबह से ढूंढे हैं। मैं धूप में कितनी मुश्किल से लाई हूँ। इन्हें मत ले जाओ, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। चुप रह बूढ़ी। अगर ज्यादा बकबक की तो तेरे घर का एक एक तिनका फेंक दूंगा। तू कल मरे या आज, हमें क्या? हमें तो बस दाने चाहिए। दोनों सारा दाना उठा लेते हैं और हंसते हुए भाग जाते हैं। मीना मौसी उदास होकर रोती रह जाती हैं। मोना चिड़िया और उसकी बेटी चीनू दाना लेकर लौटते हैं। उनके पास बस 2 दाने हैं। लालू और लाली ढेर सारे दाने लेकर आते हैं। मम्मा, इतनी देर ढूंढने के बाद भी हमें बस 2 ही दाने मिले। अब कैसे पेट भरेगा? कोई बात नहीं बेटी, मेहनत से मिले दाने छोटे हों तो भी मीठे लगते हैं। लालू और लाली भी अपने दाने लेकर आते हैं और गर्व से दाने दिखाते हैं। अरे वाह, आपको इतना ढेर सारा दाना कहाँ से मिल गया? अरे हमारी नजर बहुत तेज है, हम तो दूर से ही दाना देख लेते हैं। और जब हम उड़ते हैं ना तो पूरा जंगल हिल जाता है। हमें ढूंढने में टाइम ही नहीं लगता। सब पक्षी अपना अपना दाना खाकर नए जंगल की ओर उड़ जाते हैं। देखो बेटी चीनू, कितना सुंदर जंगल है। यहाँ तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। लगता है जैसे भगवान ने खुद अपने हाथों से इसे बनाया हो। हाँ मम्मा, यहाँ तो हवा भी कितनी मीठी है। और वो देखो, वहाँ तो एक बड़ा सा झरना भी है। क्या हम वहाँ खेल सकते हैं मम्मा? हाँ हाँ, जरूर बेटा, लेकिन पहले हमें यहाँ अपना घर बनाना होगा। दिन ढलने वाला है, रात को ठंडी हवा चलेगी। हमें जल्दी से ठिकाना चाहिए। लालू और लाली पीछे से उड़ते हुए आते हैं। वह थोड़े थके हुए हैं। ओफो, ये जंगल तो बड़ा ही विशाल है। मोना बहन, तुमने ठीक कहा, यहाँ सच में बसने लायक जगह है। अरे यार, पर मुझे तो पहले आराम चाहिए। मेरी तो पंखों में दर्द हो गया है। इतना लंबा उड़ान अब और नहीं। अरे लाली बहन, थोड़ा धैर्य रखो। पहले घर बन जाए, फिर जितना चाहो आराम करना। मम्मा, हम किस चीज का घर बनाएंगे? लकड़ी का, पत्तों का या फूलों का? बेटा, मैं यही तो सोच रही हूँ। जगह तो बहुत है, पर हमें जल्दी बन जाने वाला घर चाहिए। कुछ ऐसा जो आरामदायक भी हो और सुंदर भी। तभी एक प्यारी सी आवाज आती है, गौरी तोती की, जो पास के पेड़ पर बैठी गा रही होती है। अरे वाह, तुम सब तो नए लग रहे हो इस जंगल में। स्वागत है आप सभी का इस जंगल में। मैं हूँ गौरी तोती। नमस्ते गौरी बहन। हाँ, हम सब पुराने जंगल से आए हैं, नया घर बनाने की तलाश में। क्या तुम बता सकती हो कि यहाँ घर बनाने के लिए अच्छा सामान कहाँ मिलेगा? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं।
देखो उधर, उस झरने के पास सूखी घास के बड़े बड़े ढेर हैं, वहीं से घास ले लो, उससे घर बहुत जल्दी बन जाएगा। नरम भी रहेगा, गर्म भी, बिल्कुल आरामदायक। घास का घर, ये तो अच्छा विचार है, पर अगर बारिश आ गई तो? अरे मोना बहन, अगर बारिश आ गई तो तुम दोनों मेरे घर आ जाना, मेरे पेड़ पर जगह बहुत है। वाह मम्मा, घास का घर तो बहुत प्यारा लगेगा, मैं भी मदद करूंगी। अरे हाँ बेटा, तुम तो मेरी सबसे बड़ी मददगार हो। चलो चलकर घास ले आते हैं। मोना और चीनू उड़कर घास लेने चली जाती हैं। लालू और लाली उन्हें जाते हुए देखते हैं। देखो जरा, ये चिड़िया और उसकी बेटी कितनी मेहनती है। हम तो थोड़ा आराम कर लेना, बाद में देखेंगे। हाँ हाँ, सही कहा। चलो लाली, थोड़ा आराम कर लेते हैं। वैसे भी ये चिड़िया मूर्ख हैं, काम कर रही हैं। हम बाद में तैयार घर में घुस जाएंगे। दोनों हंसते हैं और एक पेड़ की डाल पर जाकर सो जाते हैं। मम्मा, ये घास कितनी मुलायम है, जैसे बादल का टुकड़ा। हमारा घर तो बहुत सुंदर बनेगा ना। हाँ बेटा, जरूर। हम इस जंगल में सबसे प्यारा घर बनाएंगे, और जो मेहनत करता है उसी का घर टिकता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। आसमान नारंगी हो जाता है। मोना और चीनू का घर तैयार हो जाता है। देखो चीनू, हमारा नया घर कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ हम शांति से रहेंगे। हाँ मम्मा, और जब बारिश आएगी तो हम झूला झूलेंगे और गाना गाएंगे। ओहो, जरा देखो तो लालू, उस छोटी सी चिड़िया ने क्या कमाल का घर बना लिया है। इतनी जल्दी, इतना सुंदर। ये तो देखने में बादल जैसा लग रहा है। कितना मुलायम, कितना प्यारा। अरे लाली, तूने सही कहा। देखकर तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी में घुस जाऊं और दिन भर आराम से खर्राटे मारूं। हम तो इतने बड़े बड़े कौवे हैं और वो नन्ही सी चिड़िया इतनी समझदार निकली। नहीं नहीं, ये तो कुछ ठीक नहीं है। मुझे तो जलन हो रही है लालू, सच में। हमने तो कहा था थोड़ा आराम कर लेते हैं, और देखो, जब तक हम सोते रहे उन्होंने पूरा घर बना लिया। अब वो आराम से रहेंगे और हम यहाँ खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा में कांपेंगे। तो फिर क्या करना है? सीधा है, अगर हमें घर नहीं मिला तो किसी का घर अपना बना लो। और कौन है यहाँ बेवकूफ जो हमसे टकराएगा? पर लालू, वो मोना चिड़िया बहुत भली है। उसने रास्ते में भी हमारी मदद की थी। ऐसा गलत करना ठीक नहीं लगेगा ना? अरे लाली, तू हर बार दया दया करती रहती है। दुनिया में भले लोगों की जगह नहीं होती, बस चालाक लोग ही टिकते हैं। सोच, इतना सुंदर घर हमारे पास होगा तो बाकी सारे पंछी जलेंगे ना? हाँ, ये बात तो है। और अगर किसी को पता भी चला तो हम कह देंगे घर तो हमने ही बनाया था। तभी पीछे से मोना और चीनू आ जाते हैं। अरे लालू, लाली, देखो, हमारा घर तैयार हो गया। कितना सुंदर बना है ना। अब तुम दोनों भी अपने लिए घर बनाओ। वाह मोना बहन, क्या बात है। तुमने तो सच में कमाल कर दिया। इतना प्यारा घर, बिल्कुल सपनों जैसा। तुम्हारी मेहनत देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया। हाँ मोना बहन, तुम्हारा घर तो सबसे सुंदर है। अरे ऐसा करो ना, हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं। थोड़ा सा कोना हमें दे दो, बस एक रात के लिए। कल हम नया बना लेंगे। अरे क्यों नहीं लालू भैया, दोस्तों के लिए तो मेरा घर हमेशा खुला है। आओ, अंदर आकर बैठो। लालू और लाली एक दूसरे को देखकर चालाकी से मुस्कुराते हैं। दोनों अंदर चले जाते हैं। मम्मा, मुझे ये दोनों ठीक नहीं लगते। कल भी इन्होंने बूढ़ी मीना मौसी का दाना छीन लिया था। मुझे डर लग रहा है, कहीं ये हमें भी धोखा ना दे। नहीं बेटा, किसी पर शक करना अच्छा नहीं होता। हमने उनका भला किया है। भगवान हमारे साथ है। अंदर लालू और लाली आराम से बैठे हैं और धीरे धीरे उनका असली रंग दिखने लगता है। लाली, अब ध्यान से सुन। कल सुबह जैसे ही सूरज उगेगा, हम मोना और चीनू को डराकर भगा देंगे और ये घर सिर्फ हमारा होगा। पर अगर वो रोएंगी तो रोने दे। जंगल में जो ताकतवर है वही राजा है, और अब इस जंगल के राजा
हम हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जंगल में चमक रही हैं। घास के घर पर ओस की बूंदें झिलमिला रही हैं। मोना और चीनू अंदर बैठे मीठी सी बातें कर रहे हैं। मम्मा, देखो ना, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है सुबह की धूप में। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सोने का रंग भर दिया हो। हाँ बेटा, जब दिल से मेहनत की जाती है तो घर में भी रोशनी चमक उठती है। अब हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, फिर जाकर खाना ढूंढेंगे। तभी लालू और लाली अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर चालाक मुस्कान होती है। अरे मोना बहन, सुप्रभात। क्या प्यारी सुबह है ना। वैसे कल रात तो हमें बहुत अच्छा लगा इस घर में। इतनी गर्माहट, इतनी नरमी, बिल्कुल बादल जैसा। मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छा लगा लाली बहन। दोस्तों के साथ रहना ही तो असली सुकून है। बस बस मोना, अब ज्यादा मीठी बातें मत कर। अब सुन, ये घर अब हमारा है। मोना और चीनू दोनों चौंक जाते हैं। क्या तुम्हारा? लालू भैया, क्या मजाक कर रहे हो? ये घर हमने अपनी मेहनत से बनाया है। मजाक नहीं, सच्चाई है। हमने तो सोचा था थोड़ी देर रुकेंगे, लेकिन अब मन बदल गया है। इतना प्यारा घर देखकर कौन जाएगा यहाँ से। ये अच्छा नहीं है। मम्मा ने तुम्हें अपना दोस्त समझकर घर में जगह दी थी और तुम दोनों ने धोखा दे दिया। अरे छोटी, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। जो चालाक होता है वही टिकता है। अब भागो यहाँ से, वरना हमारे पंख तुम्हारे ऊपर बरसेंगे। मुझे लगा था कि दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन तुम दोनों ने तो दोस्ती का नाम ही मिटा दिया। याद रखना लालू, जो किसी का हक छीनता है वो खुद कभी चैन से नहीं रह पाता। अरे बस करो ये बड़ी बड़ी बातें। अब जाओ, कहीं और जाकर घोंसला बना लो। ये घर अब हमारा है और तुम दोनों यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। मम्मा, हमारा घर उन्होंने क्यों ले लिया? हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। बेटा, कुछ लोग दूसरों की अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं, पर भगवान सब देख रहा है। जो बुरा करता है उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलती है।